पैन में हमने 1 किलो दूध उबाल दे दिया है। उबाल देने के बाद हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे और इसमें डालेंगे छुहारे बारीक कटे हुए 2 अदद। आप चाहें तो आधी चमची इलायची पाउडर डाल दें या फिर इलायची के दाने। बस अब हमने इसे 15 मिनट के लिए पकने रख दिया है। एक दूसरे चूल्हे पर हमने एक फ्राई पैन रखा है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। सेवइयों को हमने छोटे साइज़ में तोड़ लिया है और इनको तकरीबन हम एक छोटे कप में 3/4 कप यानी 3 हिस्से भरे हुए आधे कप से ज़्यादा सेवइयाँ हम इस फ्राई पैन में डालेंगे और इनको रोस्ट करेंगे। इसमें तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगेगा। तेज़ नहीं करना है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करना है। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो बस जब कलर चेंज हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। इतनी देर में हमारा दूध भी पक जाएगा। सेवइयों का रंग हल्का सा बदल गया है और दूध भी हमारा पक चुका है। तो बस यहाँ पर हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा चला लेंगे। सेवइयों को दूध में अच्छी तरह मिक्स होकर पकने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक कि ये सेवइयाँ फूल के ऊपर आ जाएं। तो जब तक ये सेवइयाँ पक रही हैं इतनी देर में हम एक क्रीम तैयार कर लेते हैं जो इसमें ऐड करने से ये मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा कॉर्नफ्लोर। इतना ही हम डालेंगे। आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा चीनी और आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा मिल्क पाउडर। तीनों चीज़ें हमने बराबर मिक़दार में लेनी है। इसके बाद एक छोटे साइज़ का कप जो अमूमन घरों में चाय के लिए इस्तेमाल होता है उसको हमने फुल नहीं भरना बल्कि उसके 3 हिस्से दूध के लेकर इसमें ऐड करने हैं। दूध ठंडा होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। किसी विस्क या चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स करें। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रख दें और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें यहाँ तक कि ये पकने लग जाएगा और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ये बिल्कुल क्रीम की तरह गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना वरना ये ठंडा होने पर जम जाएगा। सिर्फ जब ये गाढ़ा हो जाए तो हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे। इसको पेस्ट की शक्ल नहीं देनी बल्कि बस अब ये गाढ़ा हो चुका है तो इस थिकनेस पर हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे। लेकिन बड़ी एहतियात के साथ हम अभी भी इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। लगातार ना भी चलाएं तो फ्रीक्वेंटली इसमें चम्मच चलाते रहें कि इसमें लम्प्स ना बने। एक दफ़ा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। तो इसी तरह चम्मच चला के इसको ठंडा कर लेंगे। चाहें तो जल्दी ठंडा करने के लिए किसी पानी के भरे हुए बर्तन में रख दें। ये बिल्कुल बाज़ार की ऑल पर क्रीम की तरह बन जाएगी। अगर आपको इसको फ्रूट चाट या मीठे दही भल्लों में इस्तेमाल करना है तो इसे चिल कर लें। लेकिन हमने इसे शीर खोरमे में डालना है तो हम इसे बस रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। यहाँ पर सेवइयाँ पककर फूल चुकी हैं। बस इतना ही हमने इसे पकाना है और इसके बाद इसमें हमने जो क्रीम बनाई है इसको शामिल कर देंगे। बड़ी एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 to 2 टेबलस्पून रोक ली है और बाकी मैंने सब इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम चीनी डालेंगे 4 to 6 टेबलस्पून। नॉर्मल चीनी पसंद है तो 4 टेबलस्पून भर के डाल दें और अगर जिनको मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो 6 टेबलस्पून कर दें। बस अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे कि चीनी घुल जाए। अगर चीनी प्रॉपर नहीं घुली तो फिर वो पानी की तरह अलग हो जाएगी। जैसे ही चीनी घुल जाएगी तो ये हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारा शीर खोरमा तैयार है। इसे सर्विंग डिश में निकालते हैं। इसे हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो क्रीम हमने रोकी थी उसे हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। हम एक पाइपिंग बैग को 1 कप के अंदर ले लेंगे। इसके अंदर इस क्रीम को एहतियात से डालेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं हो तो आप ऑयल का कोई भी खाली साशे इस्तेमाल कर सकती हैं। उसको साफ़ कर लें और उसके अंदर इस तरह से क्रीम डाल दें। क्रीम उसके अंदर डालने के बाद हम इसको नीचे से काट लेंगे
फिर जैसे चाहें इस क्रीम से शीरखुरमे को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादामों को तकरीबन नीम गर्म पानी में आधा घंटे के लिए भिगो दिया था और इसके बाद मैंने इनका छिलका उतार दिया है और इसको मैंने यहाँ डेकोरेट कर दिया। तो ये थी हमारी कम बजट में बेहतरीन शीरखुरमा बनाने की रेसिपी। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।